गुलाम अहमद बलौर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना हुआ तो मुस्लिम लीग नून से हो सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना हुआ तो नून लीग से हो जाएगा, नून लीग से ना हुआ तहरीक इंसाफ से हो जाएगा। यार तुम एक बात मुझे बताओ कि पाकिस्तान की सियासत में असूल नाम की कोई चीज नजर आती है? यार बस कर दो यार तुम बयान पे गौर तो करो। यानी कहाँ गए बादशाह खान के असूल और नजरियात? यानी बादशाह खान के असूल जो है वो नून लीग में भी फिट हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी में भी फिट हो जाते हैं। और ना अपना खून साड़ा करो, अपनी सेहत का ख्याल किया करो, अकल किया करो। ये कोई रोमनी और ओबामा का इलेक्शन नहीं है। हाँ। ये कीमे वाले नानों वाला इलेक्शन है। ये इसी तरह होता है। मैं बंदा असूलों के पीछे लग के खजल होता फिर। ये सियासतदान जो है इनका मेरे ताए वाला साहब है। यार एक तो तुम लोग मेरे ताए की मिसाल से बड़ी नफरत करते हो यार। यकीन करो अब मैं तुम्हारे ताए से तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं। क्यों जी? करने लग गया कि नहीं ताए से मोहब्बत? हालां मेरे ताए का ना कोई असूल, ना कोई ज़ाब्ता, ना कोई अखलाक। देखो मोहब्बत शुरू की है कि नहीं इसने? ऐसे बंदे ही कामयाब रहते हैं। एक दफा ताया मेरे पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे। मुझे कहता पुत्र बड़ी मेहरबानी तुमने मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा दिया, मैं कभी सारी जिंदगी टांगे पे नहीं बैठा। अच्छा। नफरत है मुझे टांगे पे बैठने से। मैं जानवर वाली सवारी पे बंदा खाम खा बैठ के चलो। अगली दफा मैं पिंड गया तो टांगे पे बैठा हुआ। अब मैं हाथ आया तुम तो मोटरसाइकिल पे बैठते हो, टांगे पे तो बैठते ही नहीं। कहता पुत्र नहीं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठता, उसमें दुपट्टा फंस जाता है। अच्छा। टायर में आ जाए तो बंदा गिर जाता है, दुपट्टा फंस जाए तो। मैंने कहता यार दुपट्टा तो औरतें लेती हैं, तुम कोई दुपट्टा लेते हो? कहता पावे मैं नहीं लेता, फंस तो जाता है। लो जनाब फिर कुछ दिन बाद मैं गया तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। मैंने कहता है इसमें दुपट्टा फंस जाता है। कहते पुत्र तुम पागल तो नहीं हो, जब मैं दुपट्टा लेता ही नहीं तो फंसे पावे मुझे क्या, मैं लेता ही नहीं। और मैंने कहा तुम पावे नहीं लेते, फंसता तो है। वो कहता मैं लेता ही नहीं तो फंसे तो मुझे क्या। मैंने कहा पावे तुम नहीं लेते। पाकिस्तानी सियासत में यही तर्ज इस्तदलाल चलता है। तो बंदे भी ऐसे ही अपना काम काट के निकल जाते हैं। जो तुम्हारे जैसे होते हैं ना असूल पसंद, वो बैठे रहते हैं, अड़ीकते रहते हैं, कब टांगा आए तो उसमें बैठे, जेडी सवारी आए उस पर बैठो और निकलो। दुनिया पर हुक्म चलाने वाले अमेरिकी सदर ओबामा ने झुककर अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं तुम्हारी वजह से हूं। वाह, प्रेसिडेंट बारक अजीजी। बहुत अच्छे। हमें मुझे टिचकरे ना करो, कैमरा चल रहा है, तुम भी फटाफट उठ के कह दो। सुन रही होंगी इस वक्त भाभी, कह दो फटाफट आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से। कह दो जल्दी से, रात को 2 बोटियां ज्यादा मिलेंगी सालन में। हाँ हाँ, ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना ये बीवी के सामने झुक के ही रहते हैं। अच्छा। पढ़े लिखे हैं ना, इन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ होता है कि झुकने वाले को ही फल लगता है। और मेरी तरह आकड़ने वाला टूट जाता है। लग कैसे लग रहा है जैसे टूट गया है। वो बचपन में नहीं थे कहते टूट बिटूट ने फैंटी खाई, टूट बिटूट बेगम उसकी लकड़ी लाई, कमा के उसने लक में बगाई। आए यार ये ओबामा की क्या मतवजी हुई है? उसको जो के कह रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। उसकी वजह से क्या मतलब जी? या तो ना दफ्तर जाने लगता है, गाड़ी में बैठने लगता है तो अंदर से मशल दौड़ती हुई आती है, साशा दे अबू तुम्हारे कान अंदर ही रह गए। कान भूल चले तो कॉन्फ्रेंस किवें सुननी है? या अमेरिका का बजट बना रहा होता है तो कहता है 7-8 ये पास से कहती है 56। फजूल जो के शुक्रिया अदा किया मेरे। किस बात का यार? ये झुक झुक के अपनी बीवी का शुक्रिया अदा कर रहा है ओबामा। मैं क्या तकलीफ है यार? और यार हमें पुठी हाथ डाल रहा है फजूल ही। स्टेज के ऊपर हजारों लोगों के सामने बीवी का झुक के शुक्रिया अदा कर रहा है। ये काम घर करने वाले होते हैं। लाहौर जेल रोड पर वकला का वार्डन पर तशद्दुद, सिग्नल तोड़ने पर रोकने की पादाश में वर्दी फाड़ दी। शाबाश, वकीलों की खबर है, खुद ही तबसरा करो। तो वार्डन साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वकीलों को रोकने की जिसारत करे यार? जाहिर है फिर फैंटी बनती थी। वकील एक डाडी कौम है, क्यों उनको रोका है? वकील तो अल्लाह माफी दे इतने डाडे हो गए हुए हैं। मैंने खुद देखा 2 बंदे सड़क पे लड़ पड़े। अच्छा। एक ने दूसरे को कुसोन मारा, वो आगे से कहता है वकील होएगा तो घर होएगा।
वो आगे से कहता मैं तो वकील ही नहीं, कहते यार सड़कों ते घसुन ते वकील ही मारते, उत्तो तेरा घसुन भी वकील है लई सी। आईजी पंजाब ने कहा है कि अफसरान महकमा पुलिस को फूलों की सेज ना समझे, पुलिसिंग एक कठिन सफर है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आई साहब झूठ नहीं बोलते, एक आई साहब झूठ नहीं बोलते कि मैं झूठ नहीं बोलता। शाबाश, हंस क्यों रहे हो जनाब, फर्क की है ओ आई जी साहब ने, मैं आया जी साहब। बड़ा कठिन सफर है पुलिस का महकमा जेड़ा, ओए होए 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 आई जी साहब ने क्या बड़ी गल कर दी यार। अच्छा ऐसे जो साहब ये बताएं कि अगर ये इतना ही कठिन सफर है तो तमाम आईजी साहिबान अपनी रिटायरमेंट के करीब जाके वजीर आला की मिन्नत समाजत क्यों शुरू कर देते हैं इस कठिन सफर की एक्सटेंशन के लिए? वो तो फिर एक आदत जो पै गई होती है बंदे को कठिन सफर की, है बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, होए होए ये पुलिस का महकमा इतना कठिन सफर है, जरा इसकी कठिननेस का अंदाजा लगाओ। कठिननेस, हाय हाय हाय, छितर मारो तो निशान ना पवे, रोटी खाओ तो ढिड ना वधे, रिश्वत लो तो पता ना लगे, कितना कठिन सफर है यार, कितना कठिन सफर है, ओए होए होए होए। तिन्नी गल्लां होने जेड़ियां नहीं हो सकदियां मगर हो रही ने, ये आईजी साहब दी मेहनत जे ते हो रही ने। अंदाजा लाओ जरा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।